हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन थर्ड स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स क्लास। आज प्यारे बच्चों हम एक ऐसा चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हमारे डेली लाइफ में काम आता है। यह चैप्टर जो है वो मेज़रमेंट है। आपने देखा ही होगा, घड़ी हो चाहे चिप्स हो चाहे हॉट टी या फिर ये सब जो पिक्चर है इनमें आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें जो हैं वो हम मेज़र करते हैं। जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस चीज़ को हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर स्केल। यस, ऐसे ही इसका जो वेट है, इसका जो वज़न है वो भी हम मेज़र किया जा सकता है। ऐसे ही कॉफ़ी मैग में कितना कॉफ़ी कितने लीटर है वो भी मेज़र किया जा सकता है, कितने एमएल में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो भी चित्र आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं, इन सब चीज़ों को मेज़र किया जा सकता है। और मेज़र करने के लिए इसमें ज़रूरत होता है यूनिट का। किसका? यूनिट। यूनिट जो शब्द होता है UNIT, यूनिट कहते हैं उसे। जैसे केजी है, लीटर है, मीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है। तो ये सब हमारे आसपास हम देखते हैं और इनको कैसे मेज़र करेंगे उसके बारे में हम सीखेंगे। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर डील करता है लेंथ यानी कि लंबाई, वेट यानी कि वजन, कैपेसिटी यानी कि वो कितना पानी या क्या कुछ चीज़ स्टोर कर सकता है। तो लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे इन यूनिट्स को कन्वर्ट किया जा सकता है उनके बड़े यूनिट में, बड़े से छोटे यूनिट में। फिर इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हम सीखेंगे। तो ये तीन हमारे मेन टॉपिक हैं और हम अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम बात करें लेंथ के बारे में, तो लेंथ में यानी कि लंबाई में किसी चीज़ को नापने के बारे में, तो सबसे जो छोटा लेंथ होता है दैट इज सेंटीमीटर। क्या होता है? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर के बाद आगे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे लंबा लेंथ इसमें क्या? मीटर या तो फिर किलोमीटर। सेंटीमीटर, मीटर, देन किलोमीटर, ये है से। ऐसे ही अगर हम शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात करें तो मीटर, लॉन्ग डिस्टेंस के बाद किलोमीटर, और हाइट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हमें बताया गया सेंटीमीटर में मेज़र किया है। यानी कि हम अगर अपना हाइट मेज़र करना चाहें तो वो सेंटीमीटर में मेज़र करेंगे या मीटर में मेज़र करेंगे। तो सबसे बड़ा जो मीटर होता है, किलोमीटर होता है। पहले सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, तो ऐसे तीन यूनिट हैं लेंथ के। ठीक है, यहाँ पे दिया भी गया है कि कौन सी चीज़ को हम किस में मेज़र करेंगे। अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात आएगी तो हम यहाँ पे मीटर यूज़ करेंगे, लॉन्ग का आएगा तो किलोमीटर, हाइट की बात आएगी तो सेंटीमीटर, शॉर्ट लेंथ के बारे में बात आएगी जैसे घड़ी है ये है तो सेंटीमीटर, मीटर। तो आपने देखा होगा कि हम सबके पास स्केल रहता है, ऐसे ही ये रूलर एक इंची टेप टाइप का रहता है। इसमें 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर के समान होता है। सेंटीमीटर छोटा है, मीटर बड़ा है, ये आप याद रखें। तो ऐसे ही मीटर के बारे में बताया गया कि मीटर क्या होता है। मीटर एक यूनिट होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है किसी भी चीज़ को मेज़र करने का। उसमें यूनिट में हम एम लगाते हैं। किलोमीटर क्या होता है? मीटर से जो बड़ा यूनिट होता है उसको किलोमीटर बोलते हैं। तो आप देखेंगे, अगर यहाँ पे आपको बताया गया है वैसे तो जब 100 सेंटीमीटर होता है तो 1 मीटर होता है। ऐसे ही 1000 मीटर होते हैं तब जाके वो 1 किलोमीटर बनता है। तो ये कुछ चीज़ आपको बताई गई। ऐसे ही मेजरिंग शॉर्ट लेंथ के बारे में भी बताया गया कि मिलीमीटर और सेंटीमीटर। देखिए, सेंटीमीटर से भी छोटा यूनिट होता है मिलीमीटर। यस, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको बोला जाता है। छोटे 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 लाइन है, दैट इज़ मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर से भी ज़्यादा छोटा कौन है? मिलीमीटर छोटा है। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर मैं बात करूँ कि 1 सेंटीमीटर जो है वो 10 से बनता है। तो इसका कैसा होगा कि 10 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर। ऐसे यूनिट होता है ना। ओके, तो ये तो बात रही यूनिट की, सेंटीमीटर, मीटर। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं हमारे पास पिक्चर में। तो ये चीज़ें जैसे लीफ, नेल यानी कि कील, फिर ये सेफ्टी पिन, आलपिन इसको हिंदी में बोलते हैं। तो इनको अगर हम मेज़र करें तो आप देख सकते हैं कि लीफ का जो मेज़रमेंट है ऑलमोस्ट 7, नेल कील का मैं करें तो 4, ने और सेफ्टी पिन की बात करें तो 2 सेंटीमीटर। तो ये मीटर हो गए। ऐसे ही हमें यहाँ पे वेरियस ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यानी कि वस्तु और सामान दिए गए हैं। इनको हमें क्या करना है? इनको मेज़र करना है। जैसे फॉर एग्जांपल, यह जो रॉड है, इस रॉड का लेंथ क्या है? 13। पेंसिल, फिर उसके बाद
आप देख सकते हैं 13। पेंसिल, इस पेंसिल का रॉड कितना है 10, इस पेंसिल का 6 और इस इरेज़र का 2। तो ऐसे हम अपने स्केल से मेज़र कर सकते हैं। आपके पास भी स्केल होगा, आप भी बहुत सारी चीज़ों को मेज़र कर सकते हैं। आप अपनी नोटबुक को मेज़र कर सकते हैं, कंपास बॉक्स को मेज़र कर सकते हैं, रबर को मेज़र कर सकते हैं, पेंसिल को मेज़र कर सकते हैं, बॉल पेन को मेज़र कर सकते हैं। यस, ऐसे। अब बात करते हैं यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ लेंथ, यानी कि मीटर से हम सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से मिलीमीटर, या फिर मिलीमीटर से अगर हमें किलोमीटर में जाना हो तो क्या करेंगे। तो ये कन्वर्जन की बात रही, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लेंथ में जाना है या उल्टा पुल्टा करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, डेफिनेट रूल्स हैं जो हमें याद रखने पड़ेंगे। जैसे अगर आपको मीटर में जाना है तो 100 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा। ऐसे ही अगर 1 सेंटीमीटर है तो आपको इतने मीटर लेना पड़ेगा, हाफ। तो ये आगे हम करेंगे तो समझ जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1 है, जिसमें हमें बताया गया है कि जब आप बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, बड़े से छोटे में आना है तो मल्टीप्लाई करना है। अगर छोटे से बड़े में जाते हो तो क्या करना है, डिवाइड करना है। ये दो चीज़ें याद रखना, मल्टीप्लाई कब करना है और डिवाइड कब करना है। यस, आप देखो स्मॉल टू, अगर आप बिग जाते हो तो स्मॉल टू बिग जाते हो तो डिवाइड, और बिग टू स्मॉल आते हो तो मल्टीप्लाई, उल्टा रिवर्स करना है ऐसे। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल का। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर। तो 6 मीटर दिया है, इसे सेंटीमीटर में लेना है तो सेंटीमीटर मीटर से छोटा होता है तो 100 से इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है, तो ये इतना सेंटीमीटर होगा। तो ये क्वेश्चन कुछ रहा हमारा इस तरह से। ऐसे ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन है 3 मीटर और प्लस 50 सेंटीमीटर। तो 3 मीटर जो है उसको 100 से इंटू करेंगे, 50 सेंटीमीटर में प्लस कर देंगे और आंसर आ गया 350 सेंटीमीटर। देखिए यूनिट एक होना चाहिए, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर ही। हाँ, ये हो सकता है कि अगर कोई चीज़ पहले से ही सेंटीमीटर में तो आप उसको और सेंटीमीटर में नहीं कर सकते हो। हाँ, जो नहीं है उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, जो है उनको ऐसे ही एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, उसी 100 के साथ डिवाइड करेंगे। ऐसे ही यहाँ पे भी केस है। अब हम किलोमीटर और मीटर के बारे में बात करेंगे। तो इस केस में एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कि इसका कन्वर्ज़न करना है तो 2 किलोमीटर 350 मीटर है। तो पहले जो 2 होगा उसको 1000 से इंटू करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम स्मॉल यूनिट में जा रहे हैं, मीटर में जा रहे हैं, और 350 में प्लस करना पड़ेगा। जब प्लस कर दोगे तो दिस विल बी योर आंसर। ऐसे ही कन्वर्ज़न का दिया गया है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सारे आंसर दिए गए हैं कि कौन सा आंसर कैसे आएगा। इसे आपको अपनी नोटबुक में सॉल्व करना है। और फिर मेज़रिंग वेट के बारे में दिया गया है। आपने ये नॉर्मल तो देखा ही होगा, आप जब कभी भी सब्जी मार्केट जाते होंगे या किसी दुकान में जाते होंगे तो ऐसे बांट रहते हैं उनके पास, ये ऑब्जेक्ट रहते हैं वज़न वाले, वेइंग रहते हैं। तो इनको किलोग्राम या फिर ग्राम या फिर 1.5 ग्राम 2.5 ग्राम ऐसे रहते हैं, तो उनको मेज़र करने के लिए रखा गया है। तो इन ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है कि आप वेट कैसे मेज़र करते हैं, तो उसके बारे में बताया गया। तो बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पर सेट करना है हमें कि कौन सा किसका क्या वज़न हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा वज़न जो अगर हो सकता है तो वो गाड़ी का हो सकता है। सबसे कम जो वज़न होगा, सबसे कम वज़न जो होगा वो किसका वज़न हो सकता है। तो यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है किसका वज़न हो सकता है। 1000 जो वज़न होगा वो इसका वज़न हो सकता है, या फिर राइस बैग का हो सकता है। आदमी का 80 किलो हो सकता है वज़न। फिर ऐसे ही अगर हम बात करें 1000 तो एलिफेंट का वज़न गाड़ी से ज़्यादा होता है। तो मे भी हम ये मान सकते हैं कि इसका वज़न इज़ इक्वल टू, और ये इनका वज़न और ये इसका वज़न, यस, और 100 केजी का ये हो सकता है, और फिर 2 केजी का ये, 5 केजी का ये हो सकते हैं। तो दैट इज़ ऐसे हम करेंगे। तो ये वाला जो होता है इसको वेइंग स्केल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेइंग स्केल, यानी कि तराजू। यस, ये दोनों साइड बैलेंस करना पड़ता है। यस, जो गुड्स लेंगे उसके हिसाब से। तो ये बांट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इनको बांट बोला जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में वेइंग स्केल बोलते हैं। ये छोटे यूनिट से लगा करके बड़े वजन तक रहते हैं। इनके ऊपर लिखा था 20 किलो, 10 किलो, 5 किलो, 2 किलो, 1 किलो, ये सब ऐसा रहता है। तो यूनिट ऑफ कन्वर्जन वेट है। वेट के बारे में अगर हम बात करें कन्वर्ट करने को, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। इसमें 1000 हमें लेना पड़ता है कि इसमें तो mg होता है, मिलीग्राम होता है,
और फिर 1000 ग्राम होता है, फिर किलोग्राम होता है। तो इसमें 1000 को प्रयोग किया जाता है कन्वर्जन के मामले में। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरीके से कि 6 kg इंटू ग्राम कन्वर्ट करना है, तो केजी से ग्राम आ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मिलीग्राम आता है, फिर ग्राम आता है, फिर किलोग्राम आता है। तो आप बड़े से छोटे में आ रहे हो तो इंटू करना पड़ेगा, तो आंसर ये है। अगर बड़े से छोटे में आ रहे हो तो इंटू, अगर छोटे से बड़े में जा रहे हो तो डिवाइड करना है इसमें भी। और इसमें जो नंबर है वो 1000 के साथ ही डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे हम। ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे भी आपको दिए गए हैं, जिसमें आप देख सकते हैं बड़े से छोटे से बड़े में जाना है तो डिवाइड करेंगे 1000 के साथ, और उसका भी यहाँ पे यूनिट आपको दिया गया है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो दैट इज़ एक्सरसाइज नंबर 9B हम सॉल्व करेंगे। तो 9B के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे, और इससे पहले तो 9A भी एक्सरसाइज आ चुका है। 9C ये एक्सरसाइज 9C है आपका। 9C में ऐसे ही किलोग्राम मेज़रमेंट हमने किया है, और यहाँ पे कुछ स्टेप हैं, एक्टिविटी हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि हाउ मैनी ग्राम्स किलो कैन बी एडेड टू बिकम 1 kg। जैसे आप यहाँ पे डाउन साइड में देख सकते हैं ये ऐसे। और फिर आप देख सकते हैं कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे अपना हाइट कैसे मेज़र करेंगे, नेम ऑफ़ स्टूडेंट लिखिए, आपके क्लास में किसका, आपके दोस्त का कितना हाइट है, कितना वेट है, ऐसे 3 दोस्तों का नाम लिखिए। फिर ऐसे ही इन बाउल में 1 लीटर है, 2 लीटर है, तो कितना कैपेसिटी मेजरिंग है वो उसको बारे में आपको बताना है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं कन्वर्ज़न के बारे में। तो यह जो है यह कन्वर्ज़न के बारे में। अब हम बात करेंगे, तीसरा यूनिट है जो कि कैपेसिटी में। कैपेसिटी में जब हम बात करते हैं, जैसे पानी है, कोई भी लिक्विड चीज़ हो, पानी के तत्व की चीज़ हो, तो उसको लीटर में मेज़र किया जाता है। इसमें भी हम 1000 मानते हैं। क्या मानते हैं? बिल्कुल, इसमें भी 1000 को हम फॉलो करते हैं। जैसे 9 सबसे इसमें होता है मिली लीटर होता है, फिर लीटर होता है, फिर किलो लीटर होता है। तो सबसे छोटा जो होता है ml होता है, लीटर होता है, फिर किलो लीटर आता है। तो अगर हम वापस यही कि छोटे से बड़े में जाएंगे तो डिवाइड करना पड़ेगा 1000 के साथ। अगर बड़े से छोटे यूनिट में आते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 के साथ। तो ये कुछ एक्सरसाइज इसमें दिया गया है, और यहाँ पे 9D एक्सरसाइज आपको सॉल्व करके दिखाया गया है। फिर उसके बाद अब हमें एडिशन सीखना है। तो एडिशन में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस करने सिखाया गया है, और आपको आंसर मिल जाएगा कि ये किलोमीटर है और ये मीटर है। प्लस करते हो तो आपको आंसर ऐसे कुछ मिलेगा। तो बड़े ही आराम से आप मीटर सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। इसमें एक बात याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जब आप आंसर लिखें तो जैसे 79 तो 79 मीटर में तो मीटर m, फिर 17 है तो 17 सेंटीमीटर, ऐसे आंसर आ जाएगा। तो ये वेट, कैपेसिटी, और फिर एक्सरसाइज नंबर 9E को हमें सॉल्व करना है। और इसके साथ फिर ये लास्ट हमारा एक्सरसाइज जो हमें, यस, ये आपका होमवर्क, इसको आपको सॉल्व करना है। फिर स्टोरी सम्स में भी वैसे ही हमें किलोमीटर मीटर लिख के सॉल्व करना है। यहाँ पे हमने पहले से ही सॉल्व कर लिया है, और आपको इसको देख के सॉल्व करना है। यस, देखिए स्टोरी सम में क्या होता है कि कुछ शब्द होते हैं, उनके मतलब हमें समझने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे रत्नेश परचेज 25 मीटर 35 सेंटीमीटर ऑफ ब्लू रिबन, फिर इतना इतना, तो सबको ऐड करो, तो मीटर को मीटर में ऐड करना है और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में लिखना है, और फिर ऐड कर देना है। तो इसके साथ यह एक्सरसाइज भी आपका समाप्त हो जाएगा।